इस्तकबाल करना एक अलग बात होती है, और फिर आखिरी वक्त तक, आखिरी शायर तक बैठे रहना, जम के सुनना और उसके बाद दाद देना, मैं समझता हूँ कि असल एहतराम ये है जिसका सबूत आज आपने दिया है। और मेरी एक दोस्त थी, उनका नाम था दीप शिखा, नेपाल से उनका ताल्लुक़ था। मैंने उससे पूछा कि दीप शिखा का क्या मतलब होता है। उसने कहा कि जो आप जब चिराग जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो नीचे एक फ्लेम होता है, शोला होता है, फिर ऊपर एक फ्लेम होता है, बीच का वो जो इनविजिबल फ्लेम है, जो गैर मरई है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, उसे दीप शिखा कहते हैं। शायर की खूबसूरती यही है कि शायर आपको वो उस इनविजिबल फ्लेम की जो दुनिया है उसमें लेकर जाता है। यही वजह है कि जहाँ नस्र के पर जलते हैं वहाँ से शायरी जो है वो अपना आगाज़ करती है। और कम ऐसे शोरा होते हैं जिनके यहाँ आपको वो गैर मरई दुनिया दिखाई जाए जो ना नस्र निगार देख सकता है, ना कोई और देख सकता है। और अगर एक शेर भी आप ऐसा कह लें बाज़ औक़ात, तो शायर की पूरी जो ज़िंदगी है उसका सरमाया हयात होता है एक शेर भी ऐसा जिसमें उसने गैर मरई दुनिया, वो दीप शिखा आपको दिखाया हो। अब जिन शायर को हम सुनेंगे उनका हर दूसरा शेर ऐसा है जो हमें वो दुनिया दिखाता है जो उससे पहले ना हमने पढ़ी होती है, ना हमने देखी होती है। मतलब मैं एक ही उनका नुमाइंदा शेर पेश करता हूँ। आप खुद सोचिए कि शायद ही ये शेर आपने कभी नस्र में पढ़ा हो या ऐसा सोचा भी हो, मगर शायर आपको एक एंगल दिखाता है कि ज़िंदगी का एक एंगल, सोच का एक रवैया, सोच के एक जो नज़रिया है वो ये भी है। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ऐसे ही बेशुमार अशार के खालिक मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब साहिब सदर हैं आज महफिल के, और इनसे हम खूब सुनेंगे, जी भर के सुनेंगे। मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब। जी बहुत शुक्रिया वसी। मैं ज़फ़र साहब से पहले एक बात करना चाहती हूँ। एक तो मैं चौधरी नदीम अख्तर साहब, चौधरी मोहम्मद रमज़ान रसूल साहब, राना बाबर हुसैन साहब की तरफ से सब शायरों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा मियाँ चन्नू के इन अजीम लोगों का कि इस वक्त 3 बजने के करीब हैं और जो लोग पहले खड़े थे वो अभी तक खड़े हैं। यानी ये एक रिवायत होती है, अक्सर हमने देखा है बड़े बड़े मुशायरों में कि जब सदर की बारी आती है तो चंद लोग हाल में मौजूद रह जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी सतह के मरूफ शायर तकरीबन 24 शायरों का इस कार्ड में नाम दर्ज था, लेकिन उन्होंने आज अपना कलाम नहीं सुनाया, सिर्फ इसलिए कि वो मेहमान शायरों को सुनना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ मौजूद रहे और शायरों को दाद भी दी और उनको इज़्ज़त भी दी। ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले कई सालों से उन्होंने कोई भी मुशायरा शायद इस तरह पूरा नहीं पढ़ा, और जब भी कभी सदारत के लिए हमने दरख्वास्त की तो उन्होंने कोई आधा घंटा या 1 घंटा गुजारा और फिर चले गए। आज मियाँ चन्नू इस हवाले से खुशकिस्मत है, मैं समझती हूँ कि वो 3 बजे तक यहाँ पे बैठे हैं और कोई 6 बजे के यहाँ वो तशरीफ़ ला चुके थे। तो अब जब हम उन्हें बुलाया करेंगे तो मियाँ चन्नू का हवाला दिया करेंगे कि आपने मियाँ चन्नू में इतनी देर सदारत की और हमें भी वो शर्फ बख्शे। ज़फ़र इकबाल साहब इस सहद के पूरी दुनिया में वो शायर हैं कि जिनके लिए हम सब बेपनाह मोहब्बत महसूस करते हैं। उनकी शायरी में जो तख्लीकी वफूर है, जो शेरियत है, वो उर्दू अदब की जान है। मैं बड़ी मोहब्बत से उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपना कलाम इनायत करें। ज़फ़र इकबाल साहब आपकी भरपूर तालियों में। मैंने एक मुशायरे में कहा था कि अनवर मसूद जो है इनको मुशायरों के लिए बैन कर देना चाहिए, इसलिए कि इनके बाद पढ़ने का कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल आप तकरीर सुनना चाहते हैं, ये शेर सुनना चाहते हैं? हाँ, एक मतलब पहले सूफिया बेदार साहिबा की फरमाइश है कि दूर और नज़दीक बहुत अपने सितारे भी हुए, दूर और नज़दीक बहुत अपने सितारे भी हुए, हम किसी और के थे और तुम्हारे भी हुए। दूर और नज़दीक बहुत अपने सितारे भी हुए, हम किसी और के थे और तुम्हारे भी हुए। और 2-4 मतले सुनाऊंगा जो याद आते जाएं।
चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना, चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। मैंने कब दावा किया था सर्बसर बाकी हूं मैं। मैंने कब दावा किया था सर्बसर बाकी हूं मैं, पेशे खिदमत हूं तुम्हारे जिस कदर बाकी हूं। मैंने कब दावा किया था सर्बसर बाकी हूं मैं, पेशे खिदमत हूं तुम्हारे जिस कदर बाकी हूं मैं। 3 शेर याद आ रहे हैं, मैं लिख के कुछ नहीं लाया, बस यूं ही करूं कुछ। वैसे भी इतनी देर बैठा रहूं तो बहुत कुछ भूल गया है। हाँ, ये फरमाइश है, 2 शेर मुझे याद है उस गज़ल के। शुबह सा रहता है ये जिंदगी है भी कि नहीं, शुबह सा रहता है ये जिंदगी है भी कि नहीं, कोई था भी कि नहीं था, कोई है भी कि नहीं। शुबह सा रहता है ये जिंदगी है भी कि नहीं, कोई था भी कि नहीं था, कोई है भी कि नहीं। और दिल ने खुद पहली मोहब्बत को सबूत आज किया, दिल ने खुद पहली मोहब्बत को सबूत आज किया, दूसरी के लिए और दूसरी है भी कि नहीं। दिल ने खुद पहली मोहब्बत को सबूत आज किया, दूसरी के लिए और दूसरी है भी कि नहीं। एक दो मक्ते याद आ रहे हैं। शायरी और तरह की इसे कहते हो ज़फ़र, मैं परेशान हूं कि ये शायरी है भी कि नहीं। तो तीन चार शेर मुझे याद है उसके, वो सुना देता हूँ। लफ्ज़ पत्तों की तरह उड़ने लगे चारों तरफ, लफ्ज़ पत्तों की तरह उड़ते रहे चारों तरफ, क्या हवा थी, आगे क्या है, क्या हवा चलती रही आज मेरे चारों तरफ। और मैंने खुद को जो समेटा तो उसी लम्हे में, मैंने खुद को जो समेटा तो उसी लम्हे में और भी चारों तरफ फैल गए चारों तरफ। मैंने खुद को जो समेटा तो उसी लम्हे में और भी चारों तरफ फैल गए चारों तरफ। हैं ही ऐसे कि फ़कत मुझको नज़र आते हैं, हैं ही ऐसे कि फ़कत मुझको नज़र आते हैं, एक ही दूसरे में उलझे हुए चारों तरफ। पहले तो एक तरफ बैठ गया वो आकर, पहले तो एक तरफ बैठ गया वो आकर, और फिर एक तरफ उसने किए चारों तरफ। पहले तो एक तरफ बैठ गया वो आकर, और फिर एक तरफ उसने किए चारों तरफ। आसमां पर कोई तस्वीर बनाता हूँ ज़फ़र, आसमां पर कोई तस्वीर बनाता हूँ ज़फ़र, कि रहे एक तरफ और लगे चारों तरफ। आसमां पर कोई तस्वीर बनाता हूँ कि रहे एक तरफ और लगे चारों तरफ। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और खुद ही अब करने लगे दीदार से आगे की बात, खुद ही अब करने लगे, यानी वो भी अब करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए।
वो भी अब करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए, और झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। एक तो मक्ते याद आ रहे हैं, लो जी, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। कतमकता है, मैं एक कतरे को दरिया बना रहा हूँ ज़फ़र, मैं एक कतरे को दरिया बना रहा हूँ ज़फ़र, और उसके बाद इसे मैंने पार करना है। मैं एक कतरे को दरिया बना रहा हूँ ज़फ़र, और उसके बाद इसे मैंने पार करना है। और मोहब्बत सर बसर नुकसान थी मेरा ज़फ़र अब के, मोहब्बत सर बसर नुकसान थी मेरा ज़फ़र अब के, मैं इससे बच भी सकता था मगर होने दिया मैंने। मोहब्बत सर बसर नुकसान थी मेरा ज़फ़र अब के, मैं इससे बच भी सकता था मगर होने दिया मैंने। और 3 शेर और याद आ रहे हैं। अनवर रसूल साहब, मैं सांस ले नहीं सकता हवा रुकावट है, मैं सांस ले नहीं सकता हवा रुकावट है, रुका हुआ हूँ कि खुद रास्ता रुकावट है। मैं सांस ले नहीं सकता हवा रुकावट है, रुका हुआ हूँ कि खुद रास्ता रुकावट है। अभी इधर कुछ हो रहा है, अभी हमारी मुलाकात हो नहीं सकती, अभी हमारी मुलाकात हो नहीं सकती कि पहले खल्क थी और अब खुदा रुकावट है। अभी हमारी मुलाकात हो नहीं सकती कि पहले खल्क थी और अब खुदा रुकावट है, और उबूर करके ही इसको बता सकूंगा ज़फ़र, उबूर करके ही इसको बता सकूंगा ज़फ़र, अभी ये कह नहीं सकता हूँ क्या रुकावट। उबूर करके ही इसको, कुछ बहुत फिरते हैं वो घर में तमाशा करके, काम निकला तो है उनका मुझे रुसवा करके। कुछ बहुत फिरते हैं वो घर में तमाशा करके, काम निकला तो है उनका मुझे रुसवा करके। और फर्क इतना नहीं, फर्क इतना भी नहीं इश्क व हवस में, लेकिन मैं तो मर जाऊं तेरा रंग भी मैला करके। फर्क इतना न सही, फर्क इतना न सही इश्क व हवस में, लेकिन मैं तो मर जाऊं तेरा रंग भी मैला करके। साफ व शफ़ाफ थी पानी की तरह नीयत दिल, देखने वालों ने देखा इसे गदला करके। साफ व शफ़ाफ थी पानी की तरह नीयत दिल, देखने वालों ने देखा इसे गदला करके। और मक्ता सुनिए, उसने छुड़वाए मुझसे छुड़वाए मेरे सारे उसूल उसने ज़फ़र, मुझसे छुड़वाए मेरे सारे उसूल उसने ज़फ़र, कितना चालाक था मारा मुझे तन्हा करके। उसने छुड़वाए मेरे सारे उसूल उसने ज़फ़र, मुझसे छुड़वाए मेरे सारे उसूल उसने ज़फ़र, कितना चालाक था मारा मुझे तन्हा करके। 2-3 शेर और याद आ रहे हैं। एक तो मतलब सुनिए पहले, 2-3 शेर। कई दिन से तेरे होने की सरशारी में रहता हूँ, कई दिन से तेरे होने की सरशारी में रहता हूँ, मैं क्या बतलाऊँ
आसानी के दुश्वारी में रहता हूँ। कई दिन से तेरे होने की सरशारी में रहता हूँ, मैं क्या बतलाऊँ आसानी के दुश्वारी में रहता हूँ। 2-3 शेर और गज़ल के सुन लीजिए। हमारी नींद का धारा ही और होना था, हमारी नींद का धारा ही और होना था, ये ख्वाब सारे का सारा ही और। हमारी नींद का धारा ही और होना था, ये ख्वाब सारे का सारा ही और होना था। तुम एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो फायदा ये तुम्हारा ही और होना था। तुम एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो फायदा ये तुम्हारा ही और होना था। और सफ़र पे हम जो निकलते तो फिर हमारे लिए, सफ़र पे हम जो निकलते तो फिर हमारे लिए सफ़ीने और सितारा ही और होना था। सफ़ीने और सितारा ही और होना था। अब हाँ, एक ही शेर याद है मुझे, भाई साहब ने याद करवाया है। मैं रोज़ अपने किनारों से देखता हूँ ज़फ़र, मैं रोज़ अपने किनारों से देखता हूँ ज़फ़र, कहाँ से दूर है दुनिया कहाँ से दूर नहीं। मैं रोज़ अपने किनारों से देखता हूँ ज़फ़र, कहाँ से दूर है दुनिया कहाँ से दूर नहीं। अब एक मतलब याद आ रहा है, नहीं, अच्छा, ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, दादे सितम न दे कि सितम घर भी खुश नहीं, दादे सितम न दे कि सितम घर भी खुश नहीं। वसीशा, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए ज़फ़र, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए ज़फ़र, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए ज़फ़र, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। एक मतलब मामूल के खिलाफ मोहब्बत ज़्यादा है, मामूल के खिलाफ मोहब्बत ज़्यादा है, या आजकल जनाब को फुर्सत ज़्यादा है। मामूल के खिलाफ मोहब्बत ज़्यादा है, या आजकल जनाब को फुर्सत ज़्यादा है। आखिर में एक छोटी सी पंजाबी नज़म। पता ही नहीं सू लगन दिता, कपड़े अंदर वड़ी हुई कोई कुत्तर सी। कुत्तर की होंगी तुहानू पता है, जूं तो नहीं होंगी लेकिन अंदर वड़ जाती, परेशान करती रहती, पता भी नहीं लगता किथे। पता ही नहीं सू लगन दिता, कपड़े अंदर वड़ी हुई कोई कुत्तर सी, और सारियां लामा उस दियां सन, सारियां लामा उस दियां सन। पूरब सी किते पच्छम सी, किते दखण सी, किते उत्तर सी। मतलब दी कोई गल करो ते ठा ठा करके हस छड़दी, कोई एडी सूर दी पुत्तर सी।